नमस्ते, वेलकम टू करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी टीचर पूजा और आज हम शुरू करेंगे कॉरल ड्रॉ कोर्स के क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 8 के अंदर हम कौन कौन से टूल को डिस्कस करने वाले हैं वो आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा। अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो मेरे कॉरल ड्रॉ कोर्स की कंप्लीट सीरीज को फॉलो करें और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हम कॉरल ड्रॉ के अंदर आ गए हैं और कॉरल ड्रॉ के अंदर आने के बाद हम आज की जो क्लास है उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से ये 3 टूल, बी स्प्लाइन, पॉलीलाइन और 3 पॉइंट कर्व। ये 3 टूल हम पढ़ेंगे। आप फोकस कर लीजिए, मैं थोड़ा सा फोकस करा रही हूँ आपको। इन 3 टूल को डिस्कस करने वाले, बी स्प्लाइन, पॉलीलाइन और 3 पॉइंट कर्व। इन 3 टूल को आज हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से इनका यूज करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट टूल को यूज करने के लिए, जैसे मेरा फर्स्ट टूल है ये है बी स्प्लाइन। तो बी स्प्लाइन को किस तरीके से यूज करोगे, देखिए मैंने सबसे पहले कोई डिजाइन बना लेती हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे सर्कल बना लिया है, इस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है ऐसे। अभी आप बी स्प्लाइन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद आपको एक बार क्लिक करना है, फिर अगेन क्लिक करना है, अगेन और डबल क्लिक करके आपको छोड़ देना है। देखिए ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक कर्व भर देता है। ऑटोमेटिक क्या करता है, ये कर्व भर देता है। अभी देखो ये ऑटोमेटिक कर्व हो गया है। अभी क्या करोगे आप, यहाँ से स्मार्ट फिल लीजिए और यहाँ पे कलर डाल दीजिए। इसमें कोई भी कलर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से दूसरा कोई कलर डालना, इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो बी, यहाँ से बी स्प्लाइन का। उसके बाद ये एक्स्ट्रा जो एरिया है, आपको क्या करना है, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और आउटलाइन पर जाना है यहाँ पे ऊपर, और यहाँ से नन कर देना है। अभी आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन थी या एक्स्ट्रा जो भी बाहर निकला हुआ था वो सब हमारा रिमूव हो गया और एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा एक डिजाइन बन के आ गया। आप चाहो तो इसको लोगो के लिए भी यूज कर सकते हो। अभी आप देखोगे इसके पार्ट्स को भी हम अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे देखिए ये 2 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया ऐसे, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप भी स्प्लाइन का यूज कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है पॉलीलाइन। देखिए पॉलीलाइन का यूज किस तरीके से करते हैं, इसका भी मैं एक बार इस पर क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद इस तरीके से मैंने क्लिक किया और उसके बाद इस तरीके से मैंने क्लिक किया, फिर ऐसे। आप चाहो इससे कुछ भी बना सकते हो इस तरीके से। काफी अच्छा टूल है। इस तरीके से आपको जो भी बनाना है, मैंने देखिए इस तरीके से कुछ भी डिजाइन आप इससे ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये जो टूल है वो ड्रॉ करने के लिए ही यूज होता है। अब जैसे मैंने ये बना दिया, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ इस तरीके से ऐसे, और छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा थिक कर देती हूँ ऐसे, थोड़ा कम करती हूँ मैं यहाँ से, थोड़ा कम करना है आपको। ठीक कर दिया मैंने इस तरीके से, और आउटलाइन कलर डाल सकते हो आप ऐसे। अब इसका जो भी तुम्हें बनाना वो आप बना सकते हो इस तरीके से। बार बार आप इस तरीके से मोर हेड बना सकते हो कि भाई आपको इसका डुप्लीकेट करके इस टाइप के कुछ भी आप, जैसे आपने एक को उठाया फिर अगेन आपने रखा इसको, तो उसके बाद इस तरीके से और राइट क्लिक कर देना है आपको इस तरीके से कितनी सारी। फिर उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी करो तो ये ऑटोमेटिक, तो कुछ भी आप डिजाइन इससे जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने ये बना दिया, उसके बाद मैं पूरे को सेलेक्ट कर लूंगी। पूरे को सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल जी कर देना, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी कर दिया मैंने, और मैंने कर दिया ग्रुप। अब ग्रुप करने के बाद आपको जो भी इसका डिजाइन बनाना वो बना लो आप। अगर मैं कुछ बनाऊं तो मैं तो यहाँ से उठाऊंगी इसको और यहाँ से इस तरीके से ऐसे कुछ भी बना दूंगी। कंट्रोल डी, राइट क्लिक करो यहाँ से और कलर चेंज करो, फिर से इसका कलर चेंज। तो मतलब कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा मैं कुछ सोच के नहीं बना रही हूँ। ये देखिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बना, बहुत गंदा सा बन रहा है, तो ऐसा कुछ मैं सोच के नहीं बना रही, बट आप पॉलीलाइन का यूज कर सकते हो बेसिकली कुछ भी ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो पॉलीलाइन जो है वो आप किसी भी टाइप की कोई भी लाइन वगैरह कुछ भी ड्रॉ करा सकते हो। जैसे मैंने ये बना इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, उसके बाद ड्रॉ करने के बाद ऐसे मैंने छोड़ दिया, डबल क्लिक
आपको छोड़ देना है। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी किया आपने, इस तरीके से कुछ भी देखिए ये काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन बन गया। उसके बाद मैं इसको कर लूँगी क्या, थोड़ा छोटा करके सेलेक्ट करूँगी पूरे ऑब्जेक्ट को और कंट्रोल जी मैंने कर लिया, ग्रुप हो गया ये मेरा। अब कंट्रोल जी करने के बाद थोड़ा और छोटा इसको करो, इस तरीके से ऐसे आप कर लीजिए। अब आपको जो बनाना है इसको सेंटर पॉइंट को उठाओ और इसको रोटेट कर दो, घुमा दो, जो बनाना चाहो बना लीजिए इस तरीके से। अगर आपको कुछ भी बनाना है देखिए इस तरीके से बन गया कोई भी अच्छा सा डिजाइन। तो इस तरीके से कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो पॉलीलाइन है बेसिकली इस तरीके से। अगेन जो मेरा टूल है वो है मेरा यहाँ पे 3 पॉइंट। देखिए 3 पॉइंट कर्व का यूज किस तरीके से आप करोगे, पहले मैं इसको हटा देती हूँ, मैंने हटा दिया है और मैं पेज को थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। मैंने एच प्रेस करा है, इसको भी साइड कर देती हूँ। अगेन जो मेरा टूल है वो है 3 पॉइंट कर्व। मैंने इस पे क्लिक किया है ऐसे और फिर क्लिक करके खींचना है, मतलब इसको क्लिक नहीं होगा, खींचना है। अब आप देखो ये खुद ही कर्व हो रहा है, ऐसे ऐसे खींच के छोड़ देना है और ऑटोमेटिक जितना आपको कर्व करना है इसको, जिधर भी कर्व करना चाह रहे हो ऐसे कर्व कर सकते हो इसको इस तरीके से। ठीक है, कर्व कर ले, आप कंट्रोल डी कर दो इसको। अब कंट्रोल डी करके ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मिरर हॉरिजॉन्टल कर दो इसको, ऐसे आपने कर दिया। अब इसको अगर यहाँ पे जाओगे आप तो थोड़ा सा इसे पीछे की तरफ करके ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से फिर एक्स्ट्रा एरिया को काटने के लिए वर्चुअल सेगमेंट ले लो ऐसे इस तरीके से। ठीक है, उसके पूरे को सेलेक्ट करो, कंट्रोल जी करो और थोड़ा सा ऐसे करके फिर यहाँ रखो। जो भी कुछ भी बनाना हो भाई बना लो, कुछ भी बना सकते हो इसके लिए, आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। मैंने ऐसे लिया, सेंटर पॉइंट को उठाया, मैंने नीचे रखा सेंटर पॉइंट को। अब मुझे क्या बनाना है, इस तरीके से ऐसे कंट्रोल डी आपने किया अपने कीबोर्ड से, ऐसे इस तरीके से मैंने कंट्रोल डी किया। अब मैं क्या करूँगी, इस पूरे को सेलेक्ट किया, मैं सेलेक्ट नहीं करूँगी अभी, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा पार्ट हटाऊंगी इसमें से, मैं यहाँ से लूँगी और इस तरीके से इस वाली लाइन को हटाऊंगी मैं। ठीक है, और उसके बाद इसको भी हटाऊंगी मैं, थोड़ा इसको भी हटाऊंगी। अब मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करती हूँ और कंट्रोल जी कर देती हूँ। कंट्रोल जी करके कंट्रोल डी मुझे करना है और फिर से मैं इसको मिरर करूँगी ऐसे, और मिरर करके आप इसको ऐसे रख दीजिए। अभी आप देखोगे कि आपको ये क्या लग रहा है, लोटस। इस तरीके से ये बन गया आपका लोटस। कंट्रोल जी करो और कंट्रोल जी करके ऊपर से थोड़ा थिक कर दो इसको, यहाँ पे जाओ थोड़ा सा थिक कर दो। ठीक इस तरीके से मैंने थिक कर दिया। राइट क्लिक करो, आउटलाइन डाल दो ऐसे। अभी आप देखोगे कि आपके सामने बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लावर बन गया। और भी हम इसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिंपल यूज बता रही हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन 3 टूल का यूज कर सकते हैं, बी स्प्लाइन, पॉलीलाइन और 3 पॉइंट कर्व। आई थिंक आपको समझ में आएगा, होप्स आपको समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लास नंबर 9 के अंदर। बाय बाय।